नमस्कार मित्रों, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व श्रृंखला की हम चर्चा कर रहे थे आपसे, जिसमें मोहणोत नरसी के बारे में पहले चर्चा की थी। आज जिस व्यक्तित्व की हम चर्चा कर रहे हैं सभी लोग जानते हैं उसको। लेखक, पत्रकार, एक क्रांतिकारी, एक राजनीतिक नेता और एक कवि के रूप में जिन्होंने ख्याति अर्जित की है वो हैं विजय सिंह पथिक। उनकी हम बात करेंगे अभी आपसे। तो देखिएगा, विजय सिंह पथिक विजय सिंह पथिक का जो कालक्रम है वो 1882 से लेकर 1954 ईस्वी तक, 1954 ईस्वी तक रहता है। विजय सिंह पथिक जो कि भारत में राष्ट्रीय पथिक के नाम से प्रसिद्ध हैं। किस नाम से प्रसिद्ध हैं? ये राष्ट्रीय पथिक के नाम से प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय पथिक के नाम से इनके जो विचार थे वो तरुण राजस्थान नामक जो समाचार पत्र था उसमें प्रकाशित किए जाते थे। इस कारण राष्ट्रीय पथिक के नाम से प्रसिद्ध हुए विजय सिंह पथिक। ठीक है, अब देखिए, विजय सिंह पथिक का मूल नाम अगर देखा जाए तो इनका मूल नाम था भूप सिंह। मूल नाम क्या था? भूप सिंह। अब भूप सिंह से विजय सिंह पथिक बनने के क्रम में इनकी जो यात्रा है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, इनके पिता थे, इनका जन्म आपके हुआ था 1882 ईस्वी में। गुठावल गांव है बुलंदशहर यूपी में। गुठावल गांव कहां पर पड़ता है? ये बुलंदशहर यूपी में। मूलतः आपके कहां के थे? उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन इनकी कर्म भूमि कहां पर थी? राजस्थान में। और यहीं पर इनका देहांत हुआ था, राजस्थान में ही। इसलिए जब एक बार राजस्थान ही आ गए तो यहीं के होकर के रह जाते हैं विजय सिंह पथिक। इनके पिता थे हमीर सिंह गुर्जर। हमीर सिंह गुर्जर और इनकी माता थी कमला देवी। देखिए, हमीर सिंह गुर्जर 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए थे। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उससे जुड़े हुए थे। कौन? हमीर सिंह गुर्जर। और साथ में ही विजय सिंह पथिक के जो दादा थे इंद्र सिंह। विजय सिंह पथिक के दादा कौन थे? इंद्र सिंह, जो कि बुलंदशहर की एक मालगढ़ रियासत में दीवान के पद पर कार्य कर रहे थे। वो भी 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। अर्थात जो देशभक्ति के जो अंकुर हैं वो पहले से ही विद्यमान थे। जो देशभक्ति की जो भावना है वो आपके पैतृक रूप से ही किनको मिली है? विजय सिंह पथिक को, अर्थात भूप सिंह को मिली है। ठीक है, इन्हीं भूप सिंह का आपके देखिए विवाह अगर देखा जाए, इनकी पत्नी थी जानकी देवी। पत्नी कौन थी? जानकी देवी। जानकी देवी से आपके विवाह इनका 1930 ईस्वी में हुआ था। 1930 ईस्वी में विवाह हुआ। किनसे हुआ है? जानकी देवी से विवाह हुआ था। विधवा अध्यापिका थी। जब विवाह हुआ उसके कुछ समय पश्चात ही विजय सिंह पथिक हैं वो जेल में चले जाते हैं। इस कारण जानकी देवी का जो जीवन है वो थोड़ा संकटप्रद स्थिति के दौर से गुजरता है और ये ट्यूशन करके ही अपने घर का गुजर बसर करती है। ठीक है, अब देखिए, मैंने बताया कि शुरू से ही, यानी कि बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत जो माहौल था उसमें पले बड़े थे विजय सिंह पथिक। और 1907 ईस्वी में ये सचिंद्र सान्याल और रास बिहारी बोस जो उस समय के एक प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे उनके संपर्क में आ जाते हैं। रास बिहारी बोस के नेतृत्व में जो अखिल भारतीय क्रांति की योजना बनाई जा रही थी, ठीक है, उसका सूत्रपात करने के लिए भूप सिंह को राजस्थान में गोपाल सिंह खरवा के पास भेजा जाता है।
1915 में आपके ये योजना बनी थी कि भाई हम 1857 के विद्रोह जैसी एक और आपकी स्थिति उत्पन्न करेंगे, सभी जगह एक साथ आपकी क्रांति करेंगे। और उसी क्रांति का भंडाफोड़ हो जाने के कारण विजय सिंह पथिक अर्थात भूप सिंह और गोपाल सिंह खरबा को टाटगढ़ के किले में कैद कर दिया जाता है। उस समय आपके वांटेड थे लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भी भूप सिंह, ठीक है। और इनको लाहौर भेजने की जब तैयारियां होती हैं तो इसकी सूचना भूप सिंह को मिल जाती है और वो आपके वहां से फरार हो जाते हैं। टाटगढ़ का किला जो कि आपके पहले बोराडवाड़ा के नाम से जाना जाता था और कर्नल टॉड के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था, उसी टाटगढ़ के किले से भूप सिंह फरार हो जाते हैं और अपना नाम बदल करके क्या रख लेते हैं, भूप सिंह से विजय सिंह पथिक रख लेते हैं, ठीक है। अब ये विजय सिंह पथिक 1916 ईस्वी की बात है, 1916 ईस्वी की बात है। यहां पर आपके एक साधु सीताराम दास थे, साधु सीताराम दास, जो कि सीताराम दास जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन में एक कैटालिस्ट की भूमिका निभा रहे थे, उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहे थे। इन साधु सीताराम दास की प्रेरणा पर विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं। कब? 1916 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं। बिजोलिया मूलतः आपके कहां पर है? भीलवाड़ा में है और मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यहां के जो किसान थे उनके द्वारा 1897 ईस्वी में बढ़े हुए भू राजस्व, लागबागें जो लगभग 84 प्रकार की लागबागें इन पर लगी हुई थीं और बेगार के कारण 1897 ईस्वी में आंदोलन करने का निर्णय लिया और साधु सीताराम दास की प्रेरणा पर ठाकरी पटेल और नानक जी पटेल जैसे जो किसान नेता थे उनको महाराणा फतेह सिंह के पास उदयपुर शिकायत करने के लिए भेजा ठिकानेदार की, ठीक है। लेकिन आंदोलन 1897 से लगातार जारी था और 1916 में जब विजय सिंह पथिक का नेतृत्व इस आंदोलन को प्राप्त होता है तब इस आंदोलन में एक नवीन मोड़ देखने को मिलता है। आंदोलन में एक नवीन मोड़ देखने को मिलता है और वो मोड़ क्या था? क्योंकि देखिए विजय सिंह पथिक हैं, वो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, क्रांतिकारी भावनाओं से ओतप्रोत थे, राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। जब बिजोलिया किसान आंदोलन से विजय सिंह पथिक जुड़े तो उन्होंने देखा कि बिजोलिया में जो अधिकांशतः धाकड़ जाति के किसान वहां पर थे कि उन किसानों की पंचायत व्यवस्था में अटूट आस्था है। इस कारण उनके द्वारा 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना की गई। उपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना की गई। हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना किन्होंने की है? विजय सिंह पथिक ने। और इसका सरपंच किसे नियुक्त किया है? श्री मन्ना पटेल को इसका सरपंच नियुक्त किया। श्री मन्ना पटेल को इसका सरपंच नियुक्त किया। अब जो भी बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जो कार्यकलाप हो रहे थे वो किसके? उपरमाल पंचबोर्ड के तत्वाधान में ही संपादित किए जा रहे थे। और उपरमाल पंचबोर्ड के एक नेता के रूप में कौन काम कर रहे थे? विजय सिंह पथिक काम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन मैंने बताया कि विजय सिंह पथिक एक राष्ट्रीय स्तर के नेता की क्वालिटी रखते थे और वो चाहते थे कि बिजोलिया किसान आंदोलन का पूरे देश में प्रचार प्रसार यदि हो तो महाराणा पर एक प्रकार से नैतिक दबाव पड़ेगा। इस समय महाराणा फतेह सिंह थे कि महाराणा पर एक प्रकार से नैतिक दबाव पड़ेगा और वो किसानों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे। इस कारण इन्होंने एक प्रताप नामक समाचार पत्र है जो कानपुर से प्रकाशित होता था उस समय। कहां से प्रकाशित होता था? कानपुर से। और किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? कि गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। कौन सा? प्रताप नामक समाचार पत्र। इस प्रताप नामक समाचार पत्र में बिजोलिया आंदोलन संबंधी लेख प्रसारित किए जाने लगे। किनके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा। अब जब समाचार पत्रों में बिजोलिया संबंधी लेख छपने लगे तो गांधी जी को इसकी सूचना मिली और भी आपके जो नेता थे उनको सूचना मिली और माणिक्यलाल वर्मा, पंडित रामनारायण चौधरी जैसे नेता
बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ गए। माणिक्यलाल वर्मा ने तो पंछीड़ा नामक गीत तक की रचना कर दी बिजोलिया आंदोलन की सभाओं में गाए जाने के लिए, क्योंकि पूर्णतः अहिंसक आंदोलन के रूप में संचालित किया जा रहा था बिजोलिया किसान आंदोलन। अब देखिए, जैसे ही बिजोलिया किसान आंदोलन की लोकप्रियता बढ़ी, वैसे ही गांधी जी ने आमंत्रित किया आपके विजय सिंह पथिक को कि वो आप वर्धा आकर के उनको आपकी जो समस्या है उससे परिचित कराएं। 1919 ईस्वी में 1919 ईस्वी में कहां पर? वर्धा में। कहां पर? वर्धा में। गांधी जी की प्रेरणा से ही विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, राम नारायण चौधरी, हरिभाई किंकर जैसे नेताओं के द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कर दी गई, जिसका मुख्य उद्देश्य रियासतों में चल रहे आंदोलनों को गति प्रदान करना और रियासती जनता तथा शासकों के मध्य एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, उसकी स्थापना करना था। इसी समय राजस्थान केसरी नाम से एक समाचार पत्र का भी संपादन विजय सिंह पथिक के द्वारा किया जाता है। राजस्थान केसरी नाम से भी एक समाचार पत्र का संपादन विजय सिंह पथिक के द्वारा किया जाता है। बाद में आपके इसका प्रकाशन कहां से होने लग जाता है? अजमेर से। और 1920 में इसका भी मुख्यालय कहां पर स्थानांतरित कर दिया जाता है? अजमेर स्थानांतरित कर दिया जाता है। लेकिन मैंने बताया था कि बिजोलिया किसान आंदोलन को जो विजय सिंह पथिक हैं वो राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि यदि बिजोलिया के मुद्दे को राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से उठा दिया जाए तो आपके ऑटोमेटिक जो बिजोलिया मूवमेंट है वो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन जाएगा। अभी रियासतों के पास आपके या रियासती जनता के पास कोई भी राष्ट्रीय स्तर की कोई संस्था नहीं थी जहां पर जाकर के वो अपनी समस्याओं को उजागर कर सके, बोल सके। 1927 में जाकर के अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना होती है, तब जाकर के एक अखिल भारतीय संस्था मिलती है इनको, जिसका उपाध्यक्ष भी आपके विजय सिंह पथिक को बनाया जाता है। ठीक है ना? तो यहां पर देखिएगा, तो इन्होंने क्या किया कि 1919 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होना था अमृतसर में। अमृतसर में आपके एक प्रस्ताव तैयार किया गया और उस प्रस्ताव का समर्थन किया बाल गंगाधर तिलक और जीजी अगरकर ने। लेकिन मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी के विरोध के कारण यह प्रस्ताव कांग्रेस के मंच पर पारित नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस को रियासती मामलों में घसीटना नहीं चाहते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस का आपके जो संघर्ष था वो स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में आपके एक विदेशी ताकत के विरुद्ध था। ठीक है, लेकिन इससे आपके विजय सिंह पथिक परेशान नहीं हुए। उन्होंने तुरंत ही आपके ये मुद्दा है राजपूताना मध्य भारत सभा के मंच से उठा दिया, जिसका आपके पहला अधिवेशन दिल्ली में हाल ही में हो चुका था, उस समय सेठ जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। राजपूताना मध्य भारत सभा ने क्या किया? एक भवानी दयाल आयोग का गठन कर दिया। भवानी दयाल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन कर दिया कि भाई वो मामले की जांच करें। लेकिन इधर महाराणा ने देखा कि कोई बाह्य संस्था आकर के बिजोलिया में हस्तक्षेप करे, इससे बढ़िया है हम ही अपने आपके एक जांच कमेटी गठित कर दें। तो ठाकुर राज सिंह की अध्यक्षता में उनके द्वारा एक जांच कमेटी गठित कर दी गई। लेकिन उसकी जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब हुआ क्या कि देखिए, विजय सिंह पथिक के प्रयास लगातार जारी हैं कि किस तरह से वो आपके, लेकिन इस समय विजय सिंह पथिक की लोकप्रियता राजस्थान के किसानों में फैल चुकी थी। 1921 में भी जब बेंगू के किसान आंदोलन करने की सोच रहे थे, आंदोलन करने का उन्होंने निर्णय लिया कि भाई हम भी आपके वही लागबाग और बेगार के विरुद्ध और भूराजस्व के विरुद्ध आंदोलन करें, तो उन्होंने भी विजय सिंह पथिक को आमंत्रित किया। लेकिन विजय सिंह पथिक आपके कहां व्यस्त थे? बिजोलिया में। इसलिए उन्होंने पंडित रामनारायण चौधरी जो राजस्थान सेवा संघ से जुड़े हुए थे उनको आपके किसका नेतृत्व सौंप दिया जाता है? बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व सौंप दिया जाता है। इधर 1927 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ट्रेंच की कुटिल चालों में आ जाते हैं। ट्रेंच एक भूमि बंदोबस्त अधिकारी के रूप में मेवाड़ आता है, बिजोलिया आता है। ठीक है, और उसकी कुटिल चाल में आकर के जो किसान हैं
जो आपके बंजर भूमि जिन पर अधिकांश थी वहां पर लगान दर भी ज्यादा थी, तो पथिक ने सुझाव दिया कि भाई जिस भूमि में उत्पादन ही नहीं हो रहा है उस भूमि पर आपकी खेती ना की जाए, लगान अदा ना किया जाए। लेकिन ट्रेंच आपके इसी के लिए घूम रहे थे, उन्होंने तुरंत आपके दूसरे किसानों को वो भूमि बेच दी। इसका आपके नैतिक जिम्मेदारी, क्योंकि कुछ किसान भूमिहीन हो गए ना, तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी स्वयं विजय सिंह पथिक ने ली और 1927 ईस्वी में पंच बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। पंच बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और अब बिजोलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसके हाथ में आ गया? माणिक्यलाल वर्मा जी के हाथ में आ गया। 1927 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? वर्मा जी कर रहे थे, माणिक्यलाल वर्मा कर रहे थे। फिर हरिबाबू उपाध्याय ने भी कुछ समय तक इसका नेतृत्व किया है। सेठ जमनालाल बजाज को भी के प्रयासों से ही हरिबाबू उपाध्याय के हाथ में नेतृत्व गया था। लेकिन मैंने बताया कि 1927 में बंबई में दीवान बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन हुआ। वहां पर आपके विजय सिंह पथिक को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया और रामनारायण चौधरी को भी मध्य भारत का मंत्री बनाया गया। ठीक है, ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे कौन? विजय सिंह पथिक। इन्होंने एक क्रांतिकारी के रूप में भी ख्याति अर्जित की, एक नेता के रूप में भी, राजनेता के रूप में भी ख्याति अर्जित कर रहे हैं आंदोलनों में आपके नेतृत्व प्रदान करते हुए। वहीं एक लेखक, एक कवि और एक पत्रकार के रूप में भी ख्याति अर्जित किनके द्वारा की गई है? विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई है। जैसे देखिएगा, इनके द्वारा राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, और तरुण राजस्थान जैसे समाचार पत्रों का संपादन किया गया। तरुण राजस्थान जैसे समाचार पत्रों का संपादन किया गया। ठीक है, और क्या किया इन्होंने? देखिए कि इनके साथ साथ आपके इनमें अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया था। मैंने बताया कि तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र था, हिंदी साप्ताहिक जो समाचार पत्र था, उसमें किस नाम से अपने जो लेख थे, अपने विचार थे, उनको ये प्रकट किया करते थे। तो आपके ये कहा करते कि भाई राष्ट्रीय पथिक के नाम से इनकी जो श्रृंखला है, लेखों की जो श्रृंखला है, वो प्रकाशित की जाती थी। इसके अतिरिक्त देखिए इनके द्वारा एक अजय मेरू नामक उपन्यास, अजय मेरू नामक एक उपन्यास लिखी गई। इन्हीं के द्वारा एक पथिक प्रमोद नाम से कहानी संग्रह की भी रचना की गई है। पथिक प्रमोद आपके क्या है? कहानी संग्रह है। पथिक प्रमोद नाम से कहानी संग्रह की भी रचना इनके द्वारा की गई है। इनके जेल से लिखे हुए पत्र भी प्रकाशित हुए हैं, तो पथिक के जेल के पत्र भी हैं। पथिक के जेल के पत्र। ऐसे आपके बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति का 1954 ईस्वी में कहां पर निधन हो जाता है? अजमेर में निधन हो जाता है। कहां पर निधन हुआ है? अजमेर में निधन हो जाता है। और इनके जीवन को चिरस्थायी बनाने के लिए, इनकी याद को चिरस्थायी रखने के उद्देश्य से 1992 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा इन पर ₹1 का डाक टिकट जारी किया जाता है। मैंने बताया था इनके पैतृक गांव जो गुठाबल गांव है, वहां भी आपके विजय सिंह पथिक की स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है, एक बाग बना हुआ है, जहां पुस्तकालय भी इनके नाम से संचालित किया जा रहा है। ऐसे थे बहुमुखी प्रतिभा के धनी विजय सिंह पथिक, जो राजस्थान में किसान आंदोलनों के प्रणेता के रूप में भी जाने जा रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने एक क्रांतिकारी, एक राजनेता, एक लेखक, एक पत्रकार, एक कवि के रूप में ख्याति अर्जित की है। महात्मा गांधी भी आपके विजय सिंह पथिक के विचारों से, उनके कृत्यों से बेहद प्रभावित दिखाई देते थे। ठीक है,
खुद बाल गंगाधर तिलक इनसे प्रभावित थे। इस कारण पथिक ने जब आग्रह किया एक ही बार आपके कि बिजोलिया किसान आंदोलन का भाई क्या किया जाए कि कांग्रेस के मन से उठा दिया जाए, तो वो एक ही बार में तैयार हो जाते हैं। खुद आपके इनके आग्रह पर महात्मा गांधी के द्वारा अपने निजी सचिव महादेव देसाई को महाराणा पर दबाव डालने तक के लिए भेजा जाता है। ठीक है, ये हमारे कौन हैं? विजय सिंह पथिक हैं। अब नेक्स्ट आपके किस अगले व्यक्तित्व के साथ फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।